Hello everybody, welcome back to my channel. I'm Achal and in this today's video we are going to read DSC Core Paper 3 which is Indian Classical Literature of First Year English Honors. इससे पहले वाली वीडियो में मैंने सिलेबस भी डिस्कस किया था और आपके यूनिट 1 में जो 3 सेक्शंस है वो सब मैंने पढ़ाया है. इफ़ यू डिडंट हैव वॉच दैट गो एंड वॉच दैट एंड देन कम टू दिस वीडियो. अब यू विल बी कंफ्यूज कि मैंने यूनिट 2 में क्यों नहीं लाई. वाई आई एम हियर विथ यूनिट 3 विच इज़ बुक ऑफ वंजी. बिकॉज आई नो कि ये जो यूनिट है, ये जो बुक है, इट्स लाइक लिटिल कॉम्प्लिकेटेड और थोड़ा कन्फ्यूजिंग है. और आप सभी फर्स्ट ईयर में हो, ये सारी चीज़ों को देख के आपको थोड़ा तो कॉम्प्लिकेटेड महसूस हुआ होगा, बट दैट्स टोटली ओके. हम इस वीडियो में वो सारी कॉम्प्लिकेशंस को ख़त्म करने वाले हैं और आने वाली वीडियोज़ में आई विल बी ब्रिंग यूनिट 2 विच इज़ बाय कालिदास अभिज्ञान शकुंतलम. सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स डेल्व इनटू इट. जो हमारा बुक ऑफ वंजी है इसका नाम है शिलापट्टिकरम, जिसका मतलब होता है टेल ऑफ एंकलेट. अब मैं थोड़ी इंट्रोडक्शन आपको दे देती हूँ कि एक्चुअली क्या चीज़ें हैं. तो जो शिलापट्टिकरम है ये वन ऑफ द ग्रेटेस्ट तमिल एपिक है जिसे इलंगो अडिकल ने लिखा है, जो कि एक जैन मॉन्क है और इन्होंने इसे 5th सेंचुरी CE में लिखा है. अब आप यहाँ ध्यान दो, तमिल एपिक्स. अब आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हो, आपके सिलेबस को इस तरह से डिज़ाइन किया जाता है कि आप एक एक टर्म को समझो. अगर आप यहाँ पे थोड़ी रिलेटेबल चीज़ें देखोगे तो यूरोपियन क्लासिकल लिटरेचर में एरिस्टोटल की पोएटिक्स में एपिक और ट्रेजेडी के बीच में डिफरेंस बता के आपको एपिक क्या होता है उसके बारे में बता दिया गया है. और ये उसी तरह का एक तमिल एपिक है, यानी पोएम के फॉर्म में ही होगा ये. अब देखो, मैं आपको एक और चीज़ यहाँ पे बताती हूँ. आई डोंट नो यू नो इट और नॉट. जिन्होंने पढ़ा होगा अच्छे से उन्हें तो पता ही होगा, बट फिर भी मैं बता रही हूँ कि जो बुक ऑफ वंजी हमारे सिलेबस में है, इट इज़ नॉट द एक्चुअली थिंग. लाइक वो ना, उससे पहले भी कुछ और किताबें हैं, फिर वो है, इसीलिए थोड़ी कन्फ्यूजिंग वो बन जाती है. मतलब शिलापट्टिकरम टोटली 3 भागों में है, बांटा गया है. एक है बुक ऑफ पुहार, दूसरा है बुक ऑफ मदुराई और तीसरा है बुक ऑफ वंजी. और यही बुक ऑफ वंजी के कुछ कैंटोज हमारे सिलेबस में पढ़ने हैं, तो इसीलिए थोड़ी हमें कन्फ्यूजन होती है, बट डोंट वरी. तो इसीलिए मैं थोड़ी आपको बैकग्राउंड पढ़ा दूँ ताकि आपको कोई आगे की स्टोरी समझने में कोई प्रॉब्लम ना हो. तो जो बुक ऑफ पुहार है ना, जो पहली पार्ट है शिलापट्टिकरम बुक की, उसमें कहानी बताया जाता है कन्नगी और कोवलन की, कि दोनों ही एक हैप्पी मैरिड कपल होते हैं पुहार में. और जो कोवलन है, इनको टाइम के साथ, आने वाले टाइम में एक कोटिशियन से प्यार हो जाता है जिनका नाम है माधवी, और उन पे ये बहुत सारे पैसे, वेल्थ उड़ा देते हैं. लेकिन समय के साथ इनको अपनी गलतियों का महसूस होता है और वो फिर से कन्नगी के पास लौट के आते हैं और कन्नगी भी इन्हें माफ़ कर देती हैं कि ठीक है, चलो सारे पैसे उड़ गए, हम गरीब हो गए, बट इट्स ओके, हम जो है ना, हम अपनी फ्रेश लाइफ फिर से शुरू करते हैं. और वो अपना एंकलेट देती हैं कि मैं इसी एंकलेट को बेच के जो पैसे आएंगे उससे हम अपनी फ्रेश लाइफ स्टार्ट करेंगे. अब देखो, ये पार्ट यहीं ख़त्म हो जाता है. बुक ऑफ मदुराई में आगे की स्टोरी शुरू होती है. अब ये कन्नगी और कोवलन की लाइफ ईजी नहीं होती है, यहाँ पे कुछ ट्रेजिक हो जाता है. तो जैसे ही ये लोग मदुराई में पहुंचते हैं, विच इज़ कैपिटल ऑफ पांड्या किंगडम का ये कैपिटल होता है, यहाँ ये दोनों पहुंचते हैं. तो कोवलन जो है, अब सोचते हैं कि ठीक है, अब मैं जाऊँगा, अब मैं, ये अच्छे इंसान बन गए होते हैं और ये सोचते हैं कि अब मैं एंकलेट को बेचूंगा और मतलब इससे हम वेल्थ लेंगे और अपनी नई लाइफ शुरू करेंगे. बट यहाँ पे कुछ ट्रेजिक हो जाता है. ट्रेजिक ये हो जाता है कि कोवलन को एक झूठी केस में फंसा दिया जाता है, जिसकी वजह से जो वहाँ के राजा हैं, पांड्या किंग, वो बिना कोई जांच पड़ताल के डायरेक्ट कोवलन के मतलब ऐसे फांसी की सज़ा दे देते हैं, जिनसे इनको सज़ा मिल जाती है डायरेक्ट डेथ की. अब इस चीज़ से कन्नगी जो है, कन्नगी को तो पूरा विश्वास है कि मेरा जो पति है कोवलन, ये किसी की एंकलेट चुरा नहीं सकते, और इसे ये भी पता है कि वो एंकलेट मेरी थी. और इस चीज़ से वो बहुत सैड होती है और इनोसेंस प्रूव करने के लिए वो उस एंकलेट को तोड़ती है. और जैसे ही उस एंकलेट को वो तोड़ती है, उस एंकलेट में रूबीज भरे होते हैं. अब यहाँ पे आता है ट्विस्ट कि क्वीन का जो एंकलेट था ना, उसमें पर्ल्स भरे थे. तो यहाँ पे डिफरेंसेस दिख जाती है कि हाँ, कोवलन इनोसेंस था. अब कन्नगी जो है बहुत गुस्से में है, ग्रीफ में भी है, बिकॉज सी हैज़ लॉस्ट हर हस्बैंड. तो ये मदुराई सिटी को कर्स करती है एंड सी टीयर्स ऑफ हर ब्रेस्ट एज अ साइन ऑफ हर पेन. सो यू कैन सी दिस ग्रेट सिग्निफिकेंस ऑफ दिस स्टोरी. सो कन्नगी tears off her left breast as a sign of her pain, और फिर ये वो जो पूरा सिटी है ना, उसको बर्न डाउन कर देती है, मतलब ऐसा वो कर्स दे देती हैं. अब आगे जो है, गॉड रिवील करते हैं कोवलन की डेथ इसलिए हुई बिकॉज इट वॉज हिज पास्ट कर्मा, और वहाँ पे वो बुक ऑफ मदुराई ख़त्म हो जाता है. अब हम आते हैं बुक ऑफ वंजी पे, विच इज़ आवर 3rd बुक और जो कि हमारे सिलेबस में है. तो
अब क्या है, कन्नगी मदुराई को छोड़ के हील्स पे इधर उधर भटक रही होती है और तभी उसे हील ट्राइब्स ढूंढ लेते हैं, रिकॉग्नाइज करते हैं कन्नगी के सेक्रीफाइस को और उसे वर्शिप करते हैं एज अ गॉडेस ऑफ चैस्टिसिटी एंड जस्टिस। अब हम बुक ऑफ वंजी में ना यही चीज़ देखेंगे कि किस तरह से जो हमारी कन्नगी हैं ये एज अ गॉडेस पट्टनी डेवलप होती हैं। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम अब हम अपने मेन पॉइंट पे आते हैं। और एक चीज़ मैं यहाँ पे आपको मैंने यहाँ बता दिया है बिकॉज आप लोग कंफ्यूज होंगे कि कैंटो क्या होता है। तो कैंटोज जो होते हैं ना, दे आर लाइक अ चैप्टर इन अ लॉन्ग पोएम और एपिक। किसी भी लॉन्ग पोएम और एपिक में इट्स लाइक अ चैप्टर और इन्हें ना डिवाइड करा जाता है। इट इज़ यूज टू डिवाइड द पोएम इनटू स्मॉलर एंड मैनेजेबल सेक्शन। मतलब जो पोएम है ना उसको अच्छी तरीके से छोटे फॉर्म में ताकि हमें समझ आ जाए। और इसी तरह जो ये शिलापट्टिकरम है ये भी कैंटोज में ही डिवाइडेड है, जिसमें कहीं स्टोरी टेलिंग हो रही है, डायलॉग, सॉन्ग और ये सारी चीज़ें दर्शाया जा रहा है। एंड दोज ऑल थिंग्स आर रिफ्लेक्टिंग इमोशन, कल्चर एंड लार्जर थीम्स ऑफ द स्टोरी। अब कमिंग टू द नेक्स्ट थिंग कि आपके सिलेबस में क्या आ रहा है। तो आपके सिलेबस में इसी बुक ऑफ वंजी का कैंटो 24 से लेके कैंटो 30 तक आपके सिलेबस में है और इट्स लाइक अ पोएम जिसमें बहुत सारी चीज़ें हम देखेंगे। तो शुरू करते हैं हम अपने कैंटो 24 से, जिसका हेडिंग है द राउंड डांस ऑफ द हील ड्वेलर। जैसे कि कहानी मैंने वहाँ ख़त्म करी थी कि जो कन्नगी हैं वो वहाँ से निकल चुकी हैं और वो हील्स पे इधर उधर घूम रही हैं। तो इस कैंटो का स्ट्रक्चर कैसे है कि टोटल इसमें 26 स्टैंजाज हैं और इसको 2 भागों में बांटा गया है। पहला पार्ट क्या है इस पूरे कैंटो का कि पहले पार्ट में ये लोग कन्नगी को सेलिब्रेट करेंगे एज अ गॉडेस पट्टिनी। यू कैन प्रोनाउंशिएट इट एज अ पट्टिनी और अ पट्टिनी। और जो सेकंड पार्ट है उसमें सॉन्ग्स गाए जा रहे हैं हील ड्वेलर्स के और 2 दोस्तों के बीच में हम कन्वर्सेशन देखेंगे। तो जो पहला पार्ट है विच इज़ हील ड्वेलर्स डांस, अभी हम देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं उसमें। तो इसमें ये लोग डांस कर रहे हैं, सिंग कर रहे हैं। वहाँ के जितने भी ट्राइबल लोग हैं ना हील्स के, वो लोग डांस कर रहे हैं, सिंग कर रहे हैं। किसके ऑनर में? कन्नगी के ऑनर में। और वो किस तरह के फॉर्म का डांस यूज़ कर रहे हैं? जिस तरह का भी फॉर्म का डांस वो यूज़ कर रहे हैं उसे वट्टाकली कहते हैं। और दैट इन्वॉल्व डांसिंग इन सर्कल, यानी गोले में होके डांस करना। अब वो क्यों, क्वेश्चन ये है कि क्यों सेलिब्रेट कर रहे हैं कन्नगी को? क्योंकि उसके हीरोइज्म को लेके, उसका जो लॉस हुआ हर हस्बैंड एंड ऑल्सो द लॉस ऑफ हर ब्रेस्ट, उसको लेके। अब यहाँ पे म्यूजिक जो है ना, कुर्निकी रागा म्यूजिक यूज़ करा गया है दैट कनेक्टेड टू द हील ड्वेलर्स कल्चर, जो उनके कल्चरल म्यूजिक है। और ऑफरिंग्स भी कर रहे हैं ये ड्वेलर्स, जैसे फ्लावर्स, इंसेंस एंड साउंड ड्रम्स इन कन्नगी ऑनर। और वो कन्नगी को एज अ गॉडेस देख रहे हैं जो सिंबलाइज कर रहा है द नेचर एंड फर्टिलिटी एंड प्लेंटी। यानी कन्नगी एज अ symbolization of these all things. He is symbolizing nature, fertility and plenty. अब हम कन्नगी की स्टोरी देखो, फिर से वहीं रिपीट हुआ है कि कन्नगी की एक्चुअल में स्टोरी क्या है, जो मैंने आपको बता दी ऊपर ही कि उनकी शादी होती है और कैसे वो माधवी से अट्रैक्ट हो जाते हैं, फिर कैसे वो फॉल्स एक्यूज होता है और फिर एंकलेट का इंसिडेंट क्या होता है, एवरीथिंग। और मदुराई को वो कैसे कर्स करती हैं और उनका ग्रीफ क्या है और सिटी कैसे जल जाता है। अब वो जो है हील ड्वेलर्स, ये सारी कहानी जब कन्नगी की ग्रीफ और हीरोइज्म की कहानी सुनते हैं वो बिल्कुल एओ यानी दर्द में हो जाते हैं। इसीलिए वो उन्हें एज अ गॉडेस ऑनर करते हैं जो प्रॉस्पेरिटी और फर्टिलिटी लाएंगी उनके लैंड में। और वो प्रेज भी करते हैं कि आप कितनी ब्रेव हो और मॉर्न करते हैं उनके इतने बड़े लॉस पे। अब ये जो है ना सॉन्ग ऑफ प्रेज वो गाते भी हैं कि किस तरह से कन्नगी ने अपने ब्रेस्ट को लॉस करा एंड रिस्टोर द जस्टिस एंड बैलेंस एवरीथिंग। अब कमिंग टू द सेकंड पार्ट ऑफ दिस कैंटो, जिसमें 2 दोस्त के बीच का कन्वर्सेशन दिखाया गया है। तो जो पहली फ्रेंड, फर्स्ट फ्रेंड्स रिक्वेस्ट, यानी जो यहाँ पहली फ्रेंड होती है वो दूसरी फ्रेंड को सजेस्ट करती है कि उन्हें ना दे शुड बाथ एंड गेट रेडी। लेकिन जो सेकंड फ्रेंड है वो अपने लवर का वेट कर रही होती है एंड द फ्रेंड ट्राइज टू कंफर्ट हर। जो पहली फ्रेंड है वो उसे कंफर्ट करती है कि तुम ऐसे वरी ना करो, अपने लाइक डू नॉट वेट, इतने ओवर थिंक करके डू नॉट वेट फॉर योर लवर। और यहाँ पे फिर से वो दोनों मिलके, जो पहली फ्रेंड है वो माउंटेन गॉड को प्रेज कर रही है उनके पावर के लिए। और बहुत सारे सेवरल प्लेसेस एंड गॉड जैसे सेंटिल, सेंकोटू, वेंक्रुनरू एंड कराक्रम, इनके नाम लेके वो लोग प्रेज कर रहे हैं। तो दूसरी फ्रेंड रिस्पॉन्स में क्या करती है कि वो इजीली कंसोल नहीं होगी एंड शी डजंट थिंक हर लॉन्गिंग फॉर हर लव इज़ अ सीकनेस। यानी बोलती है कि मुझे नहीं लगता कि जो मैं अपने प्यार पे इतनी डिपेंडेंट हूँ इट्स लाइक अ सीकनेस। और वो अपनी फीलिंग को कंपेयर करती है कि मेरी फीलिंग इज़ लाइक अ स्पिरिचुअल इलनेस। यानी वो लव को
लाइक यू नो कि प्यार में हर कोई थोड़ा पागल हो जाता है, तो इसीलिए वो जो है कंपेयर करती है अपने इस प्यार को टुवर्ड्स हर लवर एज अ स्पिरिचुअल इलनेस कॉज्ड बाय अ मैन फ्रॉम अ माउंटेन ऑफ स्ट्रॉन्ग फ्रेगनेंस। यहाँ अपने लवर का एक मेटाफोर यूज़ करती है कि ऐसा दिखता है मेरा जिससे मैं प्यार करती हूँ। अब इन दोनों की कन्वर्सेशन इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है, ये दोनों अब कन्नगी को प्रेज करती हैं। जो पहली दोस्त होती है वो कन्नगी के क्वालिटीज़ को डिस्क्राइब करती है और बताती है कि वॉट एवर द रिस्पेक्ट सी हैज़ गेन्ड, और वो दूसरी फ्रेंड है कन्नगी को बताती है कि ये इतनी सुंदर है, सी इज़ अ ब्यूटीफुल एज वल्ली। अब ये वल्ली कौन है? एंड द कंसर्ट ऑफ लॉर्ड मुरुगन। अब ये देखो, लॉर्ड मुरुगन को ना नॉर्थ में हम कार्तिकेय, जो गणेश जी के भाई थे कार्तिकेय, उनसे कंपेयर करते हैं, और उन्हीं की वाइफ होती हैं वल्ली। तो बताते हैं कि जो ये है ना कन्नगी, सी इज़ ब्यूटीफुल लाइक अ वल्ली एंड प्रेज हर, उसकी चैस्टिसिटी और अपने हस्बैंड का जो प्यार है उसको बहुत ये लोग तारीफ करते हैं। अब एपोथियोसिस, हियर इज़ अ न्यू टर्म, यू विल गेट कन्फ्यूज टू बट डोंट वरी। एपोथियोसिस का मतलब होता है ह्यूमन ट्रांसफॉर्मेशन टू गॉड, यानी ह्यूमन कैसे गॉड बन जाता है। तो कन्नगी का एपोथियोसिस के बारे में भी ये लोग बात करते हैं। जो पहली फ्रेंड है वो स्टोरी बताती है कन्नगी कैसे गॉडेस बनती हैं, और फिर हील ड्वेलर्स की हिस्ट्री थोड़ी यहाँ दिखाई गई है कि द सॉन्ग एंड्स बाय मेंशनिंग द विक्ट्री ऑफ चेरा किंग ओवर द नॉर्दर्न किंग, कि चेरा किंग कैसे नॉर्दर्न किंग से जीत जाते हैं। आगे आपको इसका समझ आएगा कॉन्टेक्स्ट। और फिर ये ख़त्म होता है कैंटो। और देखो मैंने ना कुछ थीम्स भी बता दी है कि कैंटो 24 में क्या क्या थीम है, जैसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या हैं, जो मैं डीपली तो नहीं बताऊंगी बट आई एम टेलिंग यू कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है, पढ़ लेना, यू कैन इंक्लूड इन योर आंसर्स। लाइक कन्नगी एज अ गॉडेस बताया गया है इसमें। यहाँ पे बहुत सारी कल्चरल सिग्निफिकेंस दी गई है, जैसे ड्वेलर्स के डांस बट्टाकली को लेके, उनकी म्यूज़िक को लेके, और ओरल ट्रेडिशन के बारे में बताया गया है जो कि किस तरह से पास्ट हुए हैं ट्रेडिशनली ये सारी चीज़ें। और फिर फाइनली थीम ऑफ लव एंड लॉस यहाँ पे दिखाया गया है, जो दो दोस्तों के बीच में कन्वर्सेशन होता है उससे ये चीज़ दिखाई गई है। अब हम आ जाते हैं अपने दूसरे कैंटो 25 में, जिसमें हमारा इंट्रोडक्शन होता है चेरा किंग, जिनका नाम है सेंकुट्टुवन। Sorry if my pronunciation will be wrong, but I am pronunciating as सेंकुट्टुवन। तो जो चेरा किंग है इनका नाम है सेंकुट्टुवन, और इनको प्रेज़ किया जाता है कि इनके ग्रेटनेस के लिए। तो होता ये है इस कैंटो में कि ये और इनकी जो वाइफ है इलंको वेनेमल, ये दोनों ट्रैवल करते हैं माउंटेन्स पे। अब क्यों ट्रैवल करते हैं, और ये जर्नी इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है बिकॉज इट शोज हाउ किंग्स आर सेलिब्रेटेड स्पेशली इन बैटल। अब थोड़ी जर्नी की डिस्क्रिप्शन दी गई है कि आगे जर्नी में होता क्या है। तो जो ये किंग है और ये जो क्वीन है, ये लोग 1260 माइल्स ट्रैवल करते हैं थ्रू, और रास्ते में इन्हें अच्छी अच्छी जगह मिलती हैं इंक्लूडिंग सैंड ड्यून्स नियर पेरियार रिवर। ये रिवर का भी इम्पोर्टेंस है जो कि भरा होता है फ्लावर्स और बीच से, मेकिंग अ सीन पीसफुल। वहाँ पे भी ये इन्हें हील ड्वेलर्स दिख जाते हैं और ये इन्हें अप्रोच करते हैं किंग और क्वीन को, और उन्हें प्रेज करते हैं बाय सिंगिंग अ सॉन्ग, और वो अपनी लॉयल्टी दिखाते हैं, उन्हें गिफ्ट्स देते हैं और उन्हें पोर्ट्रे करते हैं एज द कीपर ऑफ हिस्ट्री एंड ट्रेडिशन विच कनेक्ट। और ये जो हील ड्वेलर्स हैं इन्हें पोर्ट्रे किया गया है एज अ कीपर ऑफ हिस्ट्री एंड ट्रेडिशन, जो कनेक्ट करते हैं फ्रॉम पास्ट बैटल एंड डिवाइन बीइंग। यहाँ पे डायलॉग्स और लॉयल्टी भी देखोगे कि जो हील ड्वेलर्स हैं ये अपने लॉन्ग हिस्ट्री के बारे में बताते हैं कि कैसे हमने बहुत पुराने टाइम से चेरा किंग को सर्व किया है, और अपनी सारी सेक्रीफाइसेस वगैरह को बताते हैं। अब इन्हीं में से है एक पोएट कट्टन इनका नाम है, और ये जो है ना ये सेंकुट्टुवन को कहानी बताते हैं कन्नगी की। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे कन्नगी की स्टोरी फिर से शुरू होती है। अब ये जो है बताते हैं कि ये एक वुमेन थी एंड सी हैज सेक्रीफाइस्ड एवरीथिंग फॉर हर हस्बैंड, और ये दिखाते हैं उनके मोरल स्ट्रेंथ को। अब इस लाइन में 95 से 106 लाइन में किंग्स की ड्यूटी के बारे में बताई गई है कि जो किंग है रिफ्लेक्ट्स ऑन हिज रोल ऑफ डिफ़िकल्टीज ही फेसेस। वो बताते हैं कि एज अ किंग बनना इतना आसान नहीं है। हमारी जो ड्यूटी होती है लोगों को प्रोटेक्ट करना और जस्टिस प्रोवाइड करना, ये खुद में ही बड़ा चैलेंजिंग है। यहाँ पे थीम ऑफ ट्रांसिएंस को दिखाया गया है कि लाइफ बहुत टेम्पररी है, और किंग्स पावर कम फ्रॉम डिवाइन अप्रूवल, मीनिंग हीज रूल इज़ अ पार्ट ऑफ लार्जर कॉस्मिक ऑर्डर। यानी वो ऐसे ही राजा नहीं बना है, कुछ तो कुछ है उसके पीछे, एक बड़ी चीज़। और फिर ये राजा ये अपनी बारे में बताते हैं। तो और ये इन्हें ना कन्नगी की स्टोरी भी पता चल जाती है। तो क्वीन जो होती है ना, जो इनके साथ आई होती हैं, वो अपने रिस्पॉन्स में क्या बोलती हैं जब किंग इनसे सवाल पूछते हैं कि तुम्हें
क्या लगता है कि हु इज़ ग्रेटर? लाइक मुझे थोड़ा कॉन्टेक्स्ट यहाँ पे देने दो कि जब कन्नगी जो है ऐसा सिटी को जला देती है और पांड्या किंग को श्राप दे देती है, और पांड्या किंग की जब डेथ हो जाती है तो उनकी वाइफ होती हैं, और जो क्वीन उनकी दूसरी वाइफ होती हैं, और वो भी अपने हस्बैंड की डेथ को सुन के ना ग्रीफ में उनकी भी डेथ हो जाती है। तो वहीं किंग यहाँ पे अपनी वाइफ से सवाल पूछते हैं कि विच वुमन इज ग्रेटर, कन्नगी जिसने ग्रेट सेक्रीफाइस किया, या पंट्यान क्वीन, पंट्यान की क्वीन उनका नाम होता है, वो पांड्या क्वीन की किंग की जो वाइफ होती है ना उनका नाम होता है पांट्यान क्वीन, तो जो ग्रीफ से ही मर जाती हैं। तो क्वीन जो है वो कन्नगी को ही प्रेज करती हैं उनके स्ट्रेंथ और उनके रिस्पेक्ट के लिए। अब देखो यहाँ पे ना, अब इन लोगों ने डिसाइड किया कि जो कन्नगी है ये इतनी इन्होंने सेक्रीफाइस किया है, तो जो किंग है वो डिसाइड करता है कि हम ना एक स्टोन लाएंगे हिमालय से, और हम ना जो कन्नगी हैं इनकी एक मूर्ति बनवाएंगे। और यहाँ पे एक प्रिपरेशन ऑफ वॉर का सीन दिखाया गया है कि ये लोग लाने वाले हैं एक बहुत बड़ा स्टोन, जिसकी वजह से किंग और इनके एडवाइज़र वॉर के बारे में बात करते हैं, जिसमें किंग डिसाइड करते हैं कि गॉडेस पट्टिनी का वो इमेज कार्व करवाएंगे, और वो भी हिमालय से लेके। और अगर जो वो वहाँ के लोग मानते नहीं हैं ये स्टोन देने से, तो हम डायरेक्ट वॉर कर देंगे, ठीक है। और किंग जो है अपने मैसेज भेजते हैं नॉर्दर्न किंग को कि आस्किंग देम टू पे ट्रिब्यूट, और इफ़ दे विल नॉट देयर विल बी अ कंसिक्वेंसेज, और डायरेक्ट वॉर हो जाएगा। यानी यहाँ पे कुछ वॉर की चीज़ें साउथ और नॉर्थ के किंगडम में ये कॉन्सिक्वेंसेज, कॉन्फ्लिक्ट के कॉन्सिक्वेंसेस को दिखाया गया है। और आगे की अब इस कैंटो के की थीम्स क्या है, किंगशिप और ड्यूटी, जैसे राजा ने डिस्क्राइब किया कि किंग बनना और हमारी ड्यूटीज़ क्या क्या होती हैं। लाइफ ट्रांसेंस के बारे में कि लाइफ बड़ी छोटी है, और किंग रूल्स पार्ट ऑफ बिगर डिवाइन प्लान है। लॉयलिटी और वॉर एंड डिप्लोमेसी। सो लुक एट दिस पोर्शन, आई विल प्रोवाइड यू नोट्स इन द कमेंट सेक्शन, ऑल्सो इन द टेलीग्राम चैनल, यू कैन ज्वाइन। अब कैंटो 26 में क्या होता है, उसी वॉर के को लेके प्रिपरेशन होती है, और जो सेंकुटवन है वो बड़े ही गुस्सा हो जाते हैं नॉर्दर्न किंग्स पे, बिकॉज नॉर्दर्न किंग्स वाले लोगों ने सदर्न किंग वाले लोगों को मॉक्ड करी हुई होती है, और वो निकल पड़ते हैं इस लड़ाई पे, इस वॉर पे। और सभी प्रीस्ट और दूसरे लोग सेंकुटवन को उनकी ब्रेवरी के लिए प्रेज करते हैं। सैक्रेड रिचुअल भी होता है, और फायर प्ले ने भी एक इम्पॉर्टेंट रिचुअल यहाँ पे प्ले किया है टू कनेक्टिंग विद द डिवाइन। अब यहाँ पे कल्चरल शिफ्ट कमेंट्री, हम बी मंगलम की एक कमेंट्री देखेंगे यहाँ पे कि कल्चरल शिफ्ट की क्या बात करी गई है यहाँ पे, कि जो नॉर्दर्न कल्चर है आर्यन इज इन्फ्लुएंसिंग नॉर्दर्न कल्चर। मतलब हाँ, यहाँ पे इन्होंने ये कमेंट्री करी है कि नॉर्दर्न कल्चर कहीं ना कहीं साउदर्न तमिल ट्रेडिशन को इन्फ्लुएंस कर रहा है, जैसे नए गॉड्स और रिलीजियस प्रैक्टिसेस भी यहाँ पे इंट्रोड्यूस हो रही हैं। मतलब जो चीज़ हमने यहाँ देखी ना कि ये जा रहे हैं युद्ध लड़ने, तो ये सारी चीज़ें हो रही है, पूजा एंड पाठ एंड ऑल, तो उसी पे इन्होंने बी मंगलम ने एक कमेंट्री करी है कि कहीं ना कहीं ये नॉर्दर्न कल्चर इन्फ्लुएंस कर रहा है सदर्न कल्चर को। आगे देखो, ये सेजेस से भी ब्लेसिंग लेते हैं। आगे की लाइन में सेंकुटवन ब्लू माउंटेन पे जाते हैं, एंड वहाँ पे ही इज़ ब्लेस्ड बाय सेज, जो कि शिव की पूजा करते हैं, और सेज रिमाइंड हिम टू प्रोटेक्ट द ब्राह्मण्स, यानी रिलीजियस स्कॉलर। फिर इस पूरे कैंटो में बैटल का प्रिपरेशन होता है। डांसर्स, सिंगर्स और वेल विशर्स दूसरे जगह से आते हैं सेंकुटवन को ब्लेस करने के लिए। और नॉर्दर्न किंग्स का मैसेज क्या होता है, सेंकुटवन को एक मैसेज मिलता है नॉर्दर्न किंग से थ्रू अ मैसेंजर जिनका नाम है समज्जा, और सेंकुटवन उससे बड़े ही गुस्से में रिस्पॉन्स करते हैं ये कह के कि वो बिल्कुल तैयार हैं और आएंगे वो लड़ाई करने, एंड ऑर्डर्स देम टू प्रिपेयर अ बोट एंड क्रॉस द गंगा रिवर। अब फिर से ये वॉर की ही प्रिपरेशन की आगे भी बात करी जा रही है कि अलग अलग पोएटिक स्टाइल से इस प्रिपरेशन ऑफ वॉर को दिखाया गया है और विक्ट्री को, जैसे उल्लीनाई यानी प्रिपेयरिंग फॉर विक्ट्री, तुमपाई द बैटल, वकई सेलिब्रेटिंग विक्ट्री, एंड नेचर को भी एक इम्पॉर्टेंट इन शोइंग द रिलेशनशिप विद द लैंड। सो दैट्स इट। इस वाले कैंटो में ये पूरे वॉर के प्रिपरेशन को दिखाई गई है। कमिंग टू कैंटो 27 द लस्ट्रेशन, इसमें द फर्स्ट थिंग इज द स्टोन ऑफ गॉडेस पट्टिनी। अब ये जो कैंटो ही स्टार्ट होता है कि इसमें फाइनली जो चेरा किंग है इन्होंने नॉर्दर्न किंग को बैटल में हरा दिया है, और वहाँ से ये हिमालय से ये बड़े स्टोन लेकर आते हैं जिससे इमेज गॉडेस पट्टिनी की इमेज को कार्व करा जाता है। सी इज अ गॉडेस ऑफ रेन एंड फर्टिलिटी। नाउ ये जो स्टोन होता है ये काफ़ी स्पेशल होता है, बिकॉज इसलिए नहीं कि ये
इट्स अ represent a place of worship, but इसलिए because it also marks the land of the Chera kingdom. First national work in Tamil, अब literature work, फर्स्ट नेशनल वर्क इन तमिल लिटरेचर. अब देखो यहाँ पे ना कुछ यहाँ सिलापट्टिकरम की तारीफ करी गई है कि सिलापट्टिकरम को पहला वर्क तमिल लिटरेचर में क्रिएट किया जाता है दैट हैज़ गिवन अ वॉइस टू तमिल नेशनलिज्म, शोइंग दैट तमिल्स वर प्राउड ऑफ देयर कल्चर एंड आइडेंटिटी. और इट इज़ ऑल्सो नोन एज अ ग्रेट पीस ऑफ आर्ट जो कि म्यूज़िक, डांस, धर्म विथ पोएट्री को ब्लेंड करता है. अब हम इसके कल्चरल और रिलीजियस इन्फ्लुएंस को देखें तो जो ये काम है सिलापट्टिकरम, इट इज़ ब्लेंडिंग कल्चरल एंड रिलीजियस प्रैक्टिसेस, जिसमें ट्राइबल रिचुअल, फोक ट्रेडिशन को हम देख सकते हैं एज ए इन्फ्लुएंस. अर्ली भक्ति को भी हमने देखा है. मूवमेंट फोकस्ड मोर ऑन वर्शिपिंग द गॉड्स रेदर देन ऑन कास्ट, विच वॉज इम्पॉर्टेंट डिफरेंस फ्रॉम ब्राह्मणिकल ट्रेडिशन. आगे की लाइन में यहाँ तो थोड़ा मतलब इस सिलापट्टिकरम के ही बारे में ये चीज़ डिस्क्राइब करी गई है. एंड जस्ट दिस इज इम्पॉर्टेंट, जस्ट यू कैन इंक्लूड इन योर आंसर. दैट सेड द मेन स्टोरी कम्स फ्रॉम हियर, द फेट ऑफ कोवलन एंड कन्नगी फैमिली, लाइन 51 से 124 में डिस्कस करा गया है. मतलब इस कैंटो में सबसे पहले तो चेरा जीत कर आ गए हैं, चेरा किंग नॉर्दर्न से. आगे क्या होता है कि इन सारी लाइंस में एक ब्राह्मण मतालन है और वो स्टोरी बताते हैं ऑफ द डेथ एंड ग्रीफ जो भी कोवलन और कन्नगी की फैमिली और उसके दोस्तों ने एक्सपीरियंस करी जब इन दोनों की डेथ हो जाती है. तो वो बताते हैं कि जो मतारी कौन है, सी इज़ द काउहर्ड और द कवंती और द एसेटिक, सी इज़ एसेटिक एंड बोथ डाई. अब देखो ये दो कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं. अब दीज आर ऑल्सो अ कैरेक्टर, जब तब हमें समझ आएगा जब हमने बुक 1 और 1-2 अच्छे से पढ़ी होती कि इनका क्या रोल था. बट अभी हम ऐसा समझते हैं कि हाँ 2 लोग हैं जो कोवलन और कन्नगी को जानते थे. तो ये जो ब्राह्मण है ना, कौन, ये ब्राह्मण मतालन ये कहानी बताते हैं कि किस तरह से ये दोनों भी इसी ग्रीफ में मर जाते हैं जैसे इन्होंने कन्नगी की डेथ के बारे में सुनी. यानी इसकी फैमिली और फ्रेंड्स पे क्या असर पड़ा. वैसे ही कोवलन के पिता भी अपने वेल्थ पे गिव अप कर देते हैं और ये भी चले जाते हैं एक मॉन्क के फॉर्म में और मोनेस्ट्री ज्वाइन कर लेते हैं. और इनकी माँ भी मर जाती हैं दुख से, सैडनेस से. अब कन्नगी के जो पिता है ही डज अ पेनेंस एंड उनकी वाइफ डाइज आउट ऑफ ग्रीफ. यानी पूरे इनकी माता पिता को भी कुछ हो गया, इनके माता पिता को भी कुछ हो गया और इनके जो दोस्त वोस्त थे उन्हें भी कुछ हो ही गया. माधवी जो कि कॉटेशियन थी, जिसके प्यार में कोवलन ने प्यार करा था, वो अपनी डॉटर मणिमेकलाई को भेज देती है टू बुद्धिस्ट ननरी आफ्टर हियरिंग अ न्यूज़ ऑफ कोवलन डेथ. जैसे ही उसने कोवलन की डेथ को सुनी तो उसकी एक बेटी होती है जिनका नाम है मणिमेकलाई, इनको भी ये भेज देती हैं टू बुद्धिस्ट ननरी कि अब तुम ये कोटेशन वाला कुछ काम नहीं होगा. उन्हें दूसरा वो एज अ बुद्धिस्ट नन बनने भेज देती हैं. अब देखो बैटल के बाद जब चेरा किंग आते हैं ये बड़े ही खुश हैं विद द नॉर्दर्न प्रिंसेस हु रेन अवे डिस्गाइज्ड एंड एज एसेटिक्स, यानी वो भाग जाते हैं. एंड द किंग रिसीव, अब ये जब वहाँ से जीत के आते हैं तो इन्हें बहुत है नो रिस्पेक्ट मिलता है, गोल्ड रिवॉर्ड. जब भी वहाँ से वो जर्नी से आ रहे होते हैं वापस, चेरा किंगडम के लोग इनको वेलकमिंग के लिए पूरी तैयारी करते हैं. और जो क्वीन है चेरा किंगडम की वो भी बड़ी एक्साइटेड है, सुंदर से कपड़े पहन लिए हैं उन्होंने. ये सिंबलाइज कर रहा है हैप्पीनेस ऑफ होल किंगडम. अब यहाँ पे वुमेन के बारे में, रोल ऑफ वुमेन इन सोसाइटी, हम थोड़ा ये डिस्कस करेंगे इस कैंटो में. तो जो स्टोरी है इट शोज दैट सोसाइटी वुमेन आर एक्सपेक्टेड टू बी आइडियल वाइफ्स जो सेक्रीफाइस करे सब कुछ अपने हस्बैंड के वेलबींग के लिए. वो हम कैरेक्टर से देख सकते हैं, लाइक कैरेक्टर ऑफ कन्नगी, कैरेक्टर ऑफ दैट किंग, पांड्यास किंग वाइफ. और ये बताया जा रहा है कि विमेन को देखा जाता है एज हैविंग नो लाइफ और पर्पस आउटसाइड ऑफ देयर हस्बैंड. रोल ऑफ वुमेन यही था उस टाइम पे, इवन आज भी कई जगह ऐसा ही माना जाता है. एंड उनका मेन रोल है कि वो सपोर्ट करें और प्रोटेक्ट करें अपने हस्बैंड के इमेज को. आगे देखते हैं कि इनकी विक्ट्री की सेलिब्रेशन कैसे होती है. सो चेरा किंग जैसे ही वापस आते हैं किंगडम में बिल्कुल खुशियाँ हो जाती हैं, गाने गाए जाते हैं, हील ड्वेलर्स अपने गाने गाते हैं, काउ हर्ड्स जो होते हैं वो फ्लूट्स बजाते हैं, फिशर वुमेन भी गाने गाती हैं. और फिर किंग अराइव करते हैं फाइनली विद एलिफेंट्स कैरिंग हिम मार्किंग द जॉयस रिटर्न विद द विक्टीरियस रूलर. तो आपने समझ गए कि किंग जो है वो लड़ाई करके वापस आ गए, जीत के आ गए, इवन स्टोन लेकर आ गए.
अब डेडिकेशन ऑफ मेमोरियल स्टोन इज योर कैंटो 28, जिसमें टोटल लेंथ 240 लाइन्स हैं इस कैंटो में, और लाइन 1 to 45 हम देखते हैं कि इसमें सेलिब्रेशन कंटिन्यू किया जाता है फ्रॉम द प्रीवियस कैंटो इन वंजी. वुमेन फेस्टिवल्स एंड आर्टिस्ट फील द स्ट्रीट्स मेकिंग द सिटी लीवली, यानी इसी खुशी में कि जो हमारे राजा हैं वो जीत के आए हैं, बिल्कुल सजाया जाता है हर जगह को बिल्कुल अच्छे से. फिर अब क्या होता है, अपनी वाइफ वेन्नेमल से जो चेरा किंग है वो मिलते हैं. फिर वहाँ पे एक डांसर आती हैं चक्कयान फ्रॉम परेयूर, और ये स्पेशल डांस परफॉर्म करती हैं विच इज़ कोट्टिकट्टम. और ये जो डांस है ये फॉक डांस है. तो आप देखो ये सब चीज़ों का मेंशन क्यों है, क्योंकि हमने ऊपर कमेंट्री भी तो देखी ना कि तमिल लोग अब बहुत खुश थे आफ्टर दिस सिलापट्टिकरम, क्योंकि उन्हें लाइक प्राउड हुआ अपने कल्चर पे. सो साउथ के जो लोग होते हैं ना वो आफ्टर दिस एपिक पोएम दे वर लाइक सो प्राउड कि हमारे कल्चर को भी इंपॉर्टेंस मिली एंड दे आर प्राउड ऑफ दैट. इसीलिए इन सारी चीज़ों का बहुत अच्छे से जिक्र करा गया है यहाँ पे. दिस डांस कनेक्ट्स फॉक ट्राइबल कल्चर विद द कोट कल्चर, यानी ये जो डांस परफॉर्म करा गया चक्कयान के द्वारा ये काम करता है. शिव एंड उमा आर इन्वॉल्व इन द डांस शोइंग द मिक्स ऑफ मैस्कुलिन एंड फेमिनिन रूल, यानी पूरे इस यहाँ कल्चरली इस डांस के इंपॉर्टेंस को यहाँ बताया जा रहा है. अब किंग जो है वो इन्जॉय करते हैं डांस को, तभी एक उनका मैसेंजर इन्फॉर्म करता है कि मतालन एंड नीलन अबाउट द मतलब इनको इन्फॉर्मेशन ये मिलती है कि जो चोला और पांड्या किंग है इनको क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं. क्रिटिसाइज इसलिए कर रहे हैं कि ये बोल रहे हैं कि आपने कैसा हार्श बिहेव किया है नॉर्दर्न किंग्स के तरफ. अब ये चेरा किंग है जो जीत के आए हैं, ये बड़े लाइक हंसते हैं उनके बातों पे. और मतालन एक जो ब्राह्मण प्रीस्ट हैं, आगे पीछे भी हमने जब पढ़ा कि उन्होंने स्टोरी बताई थी कोवलन की फैमिली और ग्रीफ की, तो ये एडवाइस करते हैं किंग को टू परफॉर्म अ ग्रेट सैक्रिफाइस इस बैलेंस को रीस्टोर करने के लिए. और किंग भी मान जाते हैं इस चीज़ पे एंड वो फ्री कर देते हैं नॉर्दर्न किंग्स को, शोइंग हिज फेयरनेस, एंड ही ऑल्सो रिमूव टैक्सेस फ्रॉम हिज पीपल टू शो जेनरसिटी. अब देखो गॉडेस पट्टनी इज ऑनर्ड एज अ सिंबल ऑफ जस्टिस. अ मेमोरियल स्टोन ऑफ पट्टनी इज सेट अप टू शो द रोल ऑफ कीपिंग इन जस्टिस गुड रोल, यानी इस कैंटो में दिखाया जाता है कि अब इनकी जो पिक्चर है वो कार्व्ड हो चुकी है. इनका नाम है गॉडेस ऑफ पट्टनी और सी इज लाइक अ सिंबल ऑफ जस्टिस. अब हम आ जाते हैं कैंटो 29 पे, दैट इज द बेनेडिक्शन. ये जो कैंटो है इट टॉक्स अबाउट कन्नगी की प्योरिटी और तमिल किंग को प्रेज किया जा रहा है. स्टार्टिंग में जो सेंकुट्टवन है चेरा स्टोरी बोलते हैं कि तेवंती को, और द टेल्स द स्टोरी ऑफ सेंकुट्टवन द चेरा किंग. स्टैंजा 1 में ये बताया जाता है. अब देखो तेवंती कन्नगी की फॉस्टर मदर और उसकी फ्रेंड अय्या, ये दोनों आए हैं इन्हीं किंग को देखने, चेरा किंग से मिलने. तेवंती कन्नगी की फॉस्टर मदर और इसकी एक फ्रेंड अय्या. तो जब तेवंती आती हैं ये चेराकुट्टम, ये जो है किंग चेरा के किंग, इनसे बात करती हैं और बताती हैं कि कन्नगी कितनी अच्छी वाइफ थी, कितनी ब्रेव वुमेन थी. वो एक्सप्लेन करती हैं कन्नगी के प्योरिटी के बारे में, और ये भी बताती हैं कि किस तरह से वो गॉडेस बनी. फिर जो तेवंती है वो उस मेमोरियल स्टोन को जो अब फाइनली बन चुका है उसे देख के रोने लगती हैं. और अ विजन ऑफ गॉडेस पट्टनी अपीयर्स इन द स्काई. अब देखो द गर्ल ऑफ वंजी सिंग एंड प्रेज ऑफ कन्नगी एंड तमिल किंग्स. तो यहाँ पे अब कन्नगी की बिल्कुल प्रेज होती है इस पूरे कैंटो में. जितनी भी लड़कियाँ हैं वो गाना गाती हैं और प्रेज करती हैं उन्हें. और फिर यहाँ पे सॉन्ग साइकिल्स चलता है, यानी इंपॉर्टेंस दिया जा रहा है वही तमिल के इन सारे कल्चर्स को. और इसमें सॉन्ग का साइकिल कैसे चलता है, सबसे में ये लोग कन्नगी को प्रेज करते हैं और तमिल किंग को प्रेज करते हैं. फिर दूसरे सॉन्ग साइकिल में दे ब्लेस सिटी ऑफ मदुराई, पुहार एंड वंजी. और तीसरे में दे प्ले अ गेम आस्किंग अ क्वेश्चन एंड प्रेजिंग कन्नगी एंड पुहार. इन सब चीज़ों को ऐसा वो गाते हैं. और फिर फाइनली ये लोग पांड्या किंग को भी प्रेज करते हैं. देन प्रेज चेरा किंग, देन प्रेज कन्नगी द वुमेन ऑफ चेरा, चोला एंड पुहार. मतलब ये पूरे सॉन्ग का सीक्वेंस बताया जा रहा है कि कैसे हो रहा है. अब इस कैंटो का जो की आइडिया है वो दिखाया जा रहा है कन्नगी के प्योरिटी को, कि वो कितनी प्योर, और उसके लाइक चैस्ट एक्शन को, और कैसे वो गॉडेस पट्टनी बनी. किंग के ब्लेसिंग्स को, ट्रेडिशनल म्यूजिक को यहाँ इंपॉर्टेंस दी गई है, और विजन ऑफ कन्नगी एज अ गॉडेस को भी
दिखाया गया है कि दैट इज समथिंग विच मेक्स हर अ डिवाइन फिगर। फाइनली कम्स आवर लास्ट कैंटो विच इज कैंटो 30। अब यहाँ पे जो किंग है ना, ये सेंकुट्टवन, ये सवाल पूछते हैं मणिमेकलाई के बारे में। अगर आपको पता होगा मणिमेकलाई कौन है, तो सी इज अ डॉटर ऑफ कोवलन ओनली, लेकिन जो स्कॉटिशन से आई थी उनकी बेटी हैं, सौतेली बेटी। और ये जो है इन्होंने मटेरियल वर्ल्ड छोड़ दिया है और एंड क्राइड फॉर समवन। तो ये पूछते हैं कि क्या है इनकी कहानी। तो तिवंती स्टोरी टेलर वो बताती है मणिमेकलाई के बारे में कि सी वॉज अ बॉर्न वुमन नेम्ड माधवी। माधवी से इनका जन्म हुआ था। हम जानते हैं ये माधवी इज़ अ कॉटिशियन जो डांसर की तरह काम करती थी। लेकिन जब मणिमेकलाई का जन्म हुआ था तो माधवी ने अपनी बेटी को इन सारे मटेरियल वर्ल्ड से दूर भेज दिया कि तुम जाओ और बुद्धिस्ट नन बनो। और फिर हम यहाँ पे ना तिवंती के एक ट्रांस एक्शन को देखेंगे, लाइक सी इज पोजेस्ड बाय अ गॉड। और ये तुरंत बड़े ही डिफरेंटली वो बात करने लगती है। टेल्स मातलन जो कि वहाँ के प्रीस्ट हैं कि उसके साथ ना 3 लड़कियाँ आई होती हैं उन पे कुछ वाटर स्प्रिंकल करने के लिए। अब फिर होता ये है यहाँ पे कहानी में कि जैसे ही वाटर स्प्रिंकल होता है तो द वाटर इज़ अ मैजिकल एंड दैट हेल्प्स द गर्ल्स। और वो जितनी भी लड़कियाँ हैं ना उनमें उन्हें एक पास्ट लाइफ याद आ जाती है कि वो पास्ट में क्या थे। तो जो मतालन है ये स्प्रिंकल करते हैं वाटर्स उन तीनों लड़कियों पे और वो तीनों लड़कियों को अपनी इम्पोर्टेंस पता चलती है। इम्पॉर्टेंट पीपल इन द स्टोरी वो बोलते हैं कि लाइक वो तीनों लड़कियों को अपना पास्ट लाइफ याद आ जाता है। जैसे कुछ उनमें से कन्नगी की मदर होती हैं, कुछ कोवलन की मदर। और द गर्ल्स स्टार्टेड क्राई बिकॉज दे रिमेंबर देयर पास्ट लाइफ एंड द लॉस्ट लव्ड वंस। अब यहाँ पे रीबर्थ एंड कर्मा के बारे में कुछ बात करी गई है। जो मतलन है वो एक्सप्लेन करते हैं कि गर्ल्स पास्ट लाइव्स आर कनेक्टेड टू द मेन कैरेक्टर्स ऑफ द स्टोरी। ये जो लड़कियाँ हैं इनका जो पास्ट लाइफ है वो मेन कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी से कनेक्टेड है। और आइडिया ऑफ रीबर्थ को भी हम यहाँ देखेंगे एंड कर्मा को भी देखेंगे। रीबर्थ यानी कमिंग बैक इन न्यू फॉर्म आफ्टर डेथ और कर्मा यानी रिजल्ट ऑफ योर एक्शन इन द पास्ट यहाँ पे इम्पॉर्टेंट दिखाया गया है। पीपल कीप कमिंग बैक टू लाइफ अंटिल दे आर फ्रीड फ्रॉम अ साइकिल ऑफ रीबर्थ। इस चीज़ के भी बारे में यहाँ पे डिस्कशन करी गई है। अब किंग का एक्शन क्या होता है, वो हेल्प्स द पट्टिनी टेम्पल और तिवंती को वहाँ का प्रीस्ट बना देते हैं। और वुमेन इन स्टोरी जैसे कन्नगी हो गई, सी इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड हैव पावर इवन दो दे फेसेस मेनी चैलेंजेस। और किंग इस चीज़ के बारे में बोलते हैं फ्रॉम नियर बाई लैंड इंक्लूडिंग श्रीलंका टू प्रेज द गॉडेस ऑफ, मतलब आगे ये चीज़ को फैलाते हैं कि हम कैसे गॉडेस ऑफ पट्टिनी को हमें प्रेज करना चाहिए। और वो श्रीलंका तक की बातें पहुँचाते हैं। गजाबू जो कि किंग है श्रीलंका के इज मेंशन्ड, ही डजंट अपीयर इन अ बुद्धिस्ट टेक्स्ट बट ये भी इंपॉर्टेंट है स्टोरी में। हम किंग के विस्टम को देखेंगे कि किस तरह से वो तिवंती को के ट्रांस को देख के ट्रांस एंड स्पीकिंग विस्टम फ्रॉम अ गॉडेस टीचिंग पीपल टू लिव गुड एंड मोरल लाइफ, उसे प्रीस्ट बना देते हैं तिवंती को। और जो गॉडेस हैं वो पॉपुलर हो जाती हैं और लोग जो हैं उनके गाइडेंस को फॉलो भी करते हैं। अब फाइनली हम इस कैंटो का एंड देखेंगे जिसमें किंग ने प्रेज करा है। किंग का प्रेज हुआ है कि हाउ ही इज जस्ट एंड वाइज रूलर। और स्टोरी एंड्स बाय टॉकिंग अबाउट ग्रेट विक्ट्रीज एंड लोगों की हैप्पीनेस के बारे में बात करी गई है इस स्टोरी में। और किंग की जर्नी टू द होली गंगा रिवर एंड अदर अकॉम्प्लिशमेंट को भी यहाँ मेंशन करा गया है। एंड फाइनली बुक ऑफ जो वंजी है वो एंड होता है विथ अ किंग सक्सेसफुल रूल। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। और फाइनली अब आपको समझ में आ गया होगा क्योंकि जो मेन स्टोरी थी ना वो बुक 1 और बुक 2 में थी। बुक 3 में तो भाई इट्स लाइक अ कंक्लूजन काइंड था ये। बट एनीवेज हमने ये 24 से लेके 30 कैंटोज कंप्लीट कर लिए हैं। डोंट गेट कंफ्यूज नाउ। आई होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल फॉर यू एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल फॉर अपकमिंग वीडियोज़। एंड इफ़ यू like or dislike anything about this videos, please let me know in the comment section and thank you for watching.